नमाजों की पाबंदी करो। एक आदमी भैंस पालता था, एक आदमी के बहुत सारे भैंस थे। तो इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा, तू जिंदगी भर भैंस के चक्कर में रह जाएगा, नमाज तो पढ़, नमाज तो पढ़। भाई नमाज तो फर्ज है ना, नमाज किसी भी हालत में किसी को ऊपर माफ नहीं है। तो इमाम साहब ने समझाया, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़। वो बोले कि हजरत क्या करें, हमको तो फुर्सतें नहीं मिलती है। वो इतनी भैंस है ना, वो चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, बाद लेके जाओ, वहां से आओ, बहानो, गोबर उठाओ, इसी में दिन खत्म हो जाता। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना, फायदे ही फायदे हैं। तो भैंस वाला बोला कि क्या फ़ायदा है, बोलिए क्या फ़ायदा है। तो हजरत ने कहा कि देखो, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना तो तेरी भैंस दूध ज़्यादा देगी। भैंस दूध ज़्यादा देगी। ये बेचारा लालच में आ गया, एकदम नहाया धोया, गुस्ल किया और ठीक फजर की नमाज पढ़ा। आके फजर की नमाज पढ़ा। अब फजर की नमाज पढ़ के घर गया, देखता है कि एक भैंस उसकी मर गई। बोला, अल्लाह ये कौन नमाज भैया, ये नमाज शुरू करना भैंसे मरी गई। इमाम साहब के पास गया, बोला कि इमाम साहब ये क्या हो गया, मैंने अभी फजर की नमाज पढ़ी, मेरी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि सुनो, अल्लाह तुमको आजमाइश में ले रहा है, अल्लाह तुमको आजमा रहा है कि तुम कहीं घबरा तो नहीं रहे हो। बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं हैं। बोला फिर नमाज जारी रखो। जोहर पड़ा, फिर एक भैंस मर गई। बोला अरे वाह। फिर इमाम साहब को दौड़ा गया, बोला हजरत ये क्या हो रहा मेरे साथ में, इसलिए ना हम नमाज नहीं पढ़ते थे। 2 भैंस खत्म हो गई। तो हजरत ने समझा कि बेटा तुम हिम्मत हार दी हो क्या। बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारे। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। बोला एकदम सब्र करेगा। असर पड़ा, तीसरी भैंस मर गई। क्या भैंस मरी? 3 भैंस मर गई। वो भैंस जो मर गई ना, तो उसका बच्चा जो था ना भैंस का, अब वो माँ मर गई तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा। माँ डकार मार के चिल्ला रही है। तो भैंस वाला बोला कि ज्यादा चिल्ले ले ली थे, दीन नफल पर वो तो चलो जी। अरे फर्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नफल के तुम काम हो। 2 नफल पढ़ेंगे तुम भी टपक जाओगे। चिल्लाना बंद करो, ज्यादा चिल्लाओ मत। कुर्बान जाओ। नमाज तो देना चाहती है मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। नमाज को अपनी जिंदगी में लाओ, नमाज जैसा अमल को जिंदगी में लगाओ। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो नमाज की हो। किसकी पूछ होगी? नमाज कभी किसी हालत में मुआफ नहीं है। जब तक होशो हवास में आप हैं उस वक्त तक नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए, ले ली हजरत, ले ली, माशाल्लाह। ठीक है, बैठ जाइए आप। हाँ बैठ जाइए इंशाल्लाह, बैठ जाइए। ए बेटा बैठ जा। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ने का वाले का मकाम बड़ा आला है। नमाजी का मकाम बड़ा आला है। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर में नमाज पढ़ने वाले की मोहब्बत को बसा देता है, मोहब्बत को डाल देता है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए रात में निकला, तहज्जुद पढ़ने के लिए निकला, नमाज पढ़ने के लिए निकला। और जैसे ही घर से निकला, कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया। कपड़ा खराब हो गया, उठ के बैठा, कपड़ा खराब हो गया। बोला एक कपड़ा कीचड़ लग गया, अब मस्जिद कैसे जाएंगे। लौट कर घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, फिर मस्जिद की तरफ निकला। भाई फिर मस्जिद की तरफ, अब भाई इधर ध्यान दो। ए बेटा बैठ जाओ। तुम लोग उधर ही गए तो उधर ही क्यों नहीं रह गए भाई? अरे बैठो भाई। ए बेटा बैठ जाओ। और वही बात याद आ गई कि एक आदमी, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक आदमी, इस्लाम नाम था उसका। इस्लाम क्या नाम था बोलो? अभी वो जलसा में आया ही था, पिंडाल में बैठने ही वाला था कि हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इस्लाम कितना पीछे। वो सुनील की बोली, मौली साहब हमरा किरण जानिल की हो, हमार नाम मौली साहब जाने जी, इस्लाम कितना पीछे है। तो वहां नहीं बैठली, वो सबे गर्दन फाड़ी गए बीच में बैठली।
ऐसे गर्दन उठा के रखा कि मौलवी साहब देखेगा हम बीच में आ गए। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। बोले अरे बाप, यहाँ भी मौलवी साहब हमारा बैठे नहीं देती क्या? तो बीच से उठ के आकर के आगे में बैठ गया। आखिर में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, तो खड़ा भाग ली। बोली कि तोर मुंह हम बैठवान में किया। मेरे बच्चों, अब कोई जाना आना नहीं करेगा, कोई जाने आने का फिजा नहीं बनाएगा। तो सुनो मैं क्या कह रहा था। एक आदमी मौलाना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और अंधेरी रात थी। वो घर से कुछ दूर निकला, ठोकर लगी, गिर गया, कपड़ा ख़राब हो गया। घर आया, कपड़ा बदला और फिर फ्रेश हुआ, फिर मस्जिद निकला और फिर मस्जिद निकला, फिर दोबारा जब निकला फिर ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर घर आया, फिर कपड़ा चेंज किया और फिर तीसरी मर्तबा जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, देखा दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बड़ा खुश हुआ, भाई ये कौन है भाई? तो आदमी चिराग लेके आगे जा रहा था, ये बेचारे नमाजी पीछे जा रहे थे। मस्जिद के दरवाजे तक गया रोशनी दिखाते हुए। वो नमाजी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, नमाज पढ़ी, ये चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ के जब निकले तो फिर ये रोशनी चिराग का दिखाते हुए इसको घर तक पहुंचाया। तो ये नमाजी आदमी जो था, ये पूछा कि भाई तुमने मेरी मदद करी, हम 2 मरतबा गिर चुके थे, तुमने मेरी मदद करी, मैं नमाज पढ़ लिया, तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन अपना नाम तो बता, हम तो तुम्हें जानते नहीं है, तुम कौन हो, नाम तो बताओ। तो बोला कि मेरा नाम इबलीस है, शैतान है हम। बोले रे शैतान और नेक काम? शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, अब तुमने रोशनी दिखाकर मस्जिद तक पहुंचाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि पहली मर्तबा जब आप मस्जिद के लिए जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, तो आप जब गिरे ना, अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह आपके सारे गुनाह को माफ़ कर दिया। दूसरी बार आप गिरे तो अल्लाह ने आपके ख़ानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर था कि अगर तीसरी मर्तबा कहीं आप गिरे तो पूरे मोहल्ले वाले का गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देगा। हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ला वाला का गुनाह माफ़ हो। ये कौन था भाई? कौन था? ये शैतान था। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि ये शैतान तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज को कायम करो, नमाज सीखो, नमाज पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। जब तक होश व हवास में हो, नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज अदा करना ज़रूरी फ़र्ज़ है। नमाज माफ़ है भाई, नमाज माफ़ है तो इंशाल्लाह पढ़ोगे। कितने लोग आज से तैयार हो इंशाल्लाह? वाह वाह वाह, ये अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था। या